मोदी जी सोए हुए हैं और हमने मिर्ची इसलिए टांगी हुई है ताकि ये खाएं और थोड़ा नींद से जगें। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने, और 2 दिन के अंदर अंदर अजीत पवार अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के क्लीन कर दिए। संस्कृति ये थी कि जलेगी तेरे बाप की। मैं वही कह रही हूँ, ये महिला के नाम पे कलंक है। 14 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ, तब ये बड़ा नाटक करने के लिए महिला सुरक्षा के नाम पे ये चूड़ियाँ भेजा करती थी। एक्चुअली टमाटर नहीं रह गया अभी, ये हमारे देश में सेब का काम कर रहा है। एक लिखा हुआ शादियों के सीजन में आप ये सब गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। स्मृति ईरानी का पोस्टर लेकर के आप आई हैं, क्या कहना चाह रही हैं? सर इसके लिए क्या कह जाएंगे सर, इतनी महंगाई के बारे में ही कुछ कहना चाह रही। इतनी महंगाई आसमान छू रही है कि हम आपस में ही खाना पीना पे मुसीबत हो चुकी है। हम लोग झुग्गी में रहने वाले हैं, आपस में महंगाई के कारण बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा है। हस्बैंड वाइफ में क्लेश फैल जाती है रात को कि वो आते हैं, इनकम तो बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन खर्च इतनी हो रही है महंगाई के कारण, इतनी महंगाई हो रही है कि और क्या बोल पाऊँ। सर क्या कहेंगे, मोदी जी कह रहे हैं एक चांस और दे दो, उन्हें क्या दिक्कत है एक चांस और? को 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे तो महंगाई कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बात मोदी सरकार, तो मैं कह रहा हूँ 14 से आज तो महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है। आज हालात ये हो गए कि हमें टमाटर, मिर्च और नींबू, धनिए की भी रक्षा के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है। इससे 72 दिन क्या होंगे आप बताइए? रोजाना रोज खबरें आ रही है, आज नींबू चोरी हो गया, आज टमाटर चोरी हो गए, कल भी मेरे घर से टमाटर चोरी हो गए थे। तो आज मैं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ मोदी जी हमारी टमाटरों की, नींबू की रक्षा कीजिए, क्योंकि ये आम आदमी की रोजमर्रा की मतलब जरूरतें हैं, रोज सब्जी में गिरती हैं। वो इतनी दूर जा चुके हैं गरीब आदमी से, अब वो करे तो क्या करे? प्रधानमंत्री माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है महंगाई के लिए। और आप देखिए उसके बाद स्मृति ईरानी जो 14 में रोज चूड़ियाँ भेजती थी मनमोहन सिंह को, आज वो स्मृति ईरानी जाके छुप गई। अपनी बेटी की दारू के लिए तो 3-3 बार आती थी, कभी महंगाई के लिए आज माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ इस सरकार से हम आवाम ये विनती कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी आगे आइए और महंगाई से निजात जाइए। जब आवाम नहीं रहेगी तो इस देश में लोकतंत्र कहाँ बचेगा? कौन किस देश के प्रधानमंत्री? आप किस आवाम से एक मौका मांग रहे जिसको आपने महंगाई, बेरोजगारी में धकेल दिया, गरीबी में धकेल दिया, उससे आप एक बार और मांग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये देश दोबारा आपको मौका कभी नहीं देगी, माफ नहीं करेगी। आप महंगाई कम कीजिए, उसके बाद बात करिए आवाम से। देश में आप जो जिस तरीके देख रहे हैं माहौल, उस हिसाब से लग रहा है आपको महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी आज देश में इतने बड़े मुद्दे हो गए हैं। देश गरीबी में कितने ऊपर चले गया है और बेरोजगारी में भी कितने ऊपर। आज PhD MBA करे लोग बेरोजगार घूम रहे, रोजगार मिल नहीं रहे हैं, गरीबी बढ़ती जा रही है, ऊपर से महंगाई की मार। तो मैं कह देश जाए तो जाए किससे? ये जो सरकार है अंधी, बहरी, गूंगी है, इससे अगर आदमी उम्मीद करे ईमानदारी की, कोई महंगाई कम करने की, रोजगार की, तो कैसे करे? ये अंधी बहरी हो चुकी है, ये जनता की आवाज़ सुनने वाली नहीं है। इसको 2024 में उखाड़ फेंकेगी जनता, फिर जनता की आवाज़ आने वाली नई सरकार सुनेगी और अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर काम। धर्म का जो नशा है वो मोदी जी के राज में जो है पूरा तरीके धर्म से हमसे बड़ा कोई धर्म का तगड़ा नहीं है, हमसे भी ज्यादा कोई। रोज सुबह उठते राम का नाम लेते हैं, भगवान के दर पे जाते, लेकिन एक बात है, जब मेरे पेट में अन्न ही नहीं जाएगा, पेट भूखा रहेगा, तो मैं कहाँ से धर्म की बात करूँगा? कहाँ से मैं बजरंग दल संभालूंगा? कहाँ से मैं राम सेना संभालूंगा? तो मैं भी आज धर्म से पहले आज भूखमरी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे आज प्रदर्शन में हिस्सा लेने आया हूँ कि भाई पहले महंगाई कम करे प्रधानमंत्री, बाकी बात सब बाद में। लोग बचेंगे, जिंदा रहेंगे तो जब भी, तो अगर लोग दंगे में मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे, बेरोजगारी से मर जाएंगे, तो देश बचेगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से हमारे हाथ जोड़ के विनती है, एक कट्टर हिंदू होने के नाते ही वो सुन ले कि एक हिंदुओं की एक पुकार है कि कम से कम हिंदुओं को तो महंगाई से निजात दिला दें। लेकिन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये जो हमें सबसे पहले हमने कहा, सब प्रधानमंत्री का जो मन में आ रहा कर रहे हैं, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, सब जो कर रहे हैं, कोई उनकी 370 रोकने वाला नहीं है। तो महंगाई भी कम करे ना, उनको कौन रोकने वाला है? ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर ये अलग अंदाज में आपको प्रदर्शन करते हुए देखे जा रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए। अभी मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से डीजल, पेट्रोल और टमाटर, तमाम चीज़ों की महंगाई को लेकर के ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन जो आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी को दिखाइए, जो सामने स्मृति ईरानी के यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, गरीबों की थाली बनाई है, क्योंकि मोदी है तो महंगाई है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं महंगाई मैन
मोदी को महंगाई मैन की तरह दिखाया गया है। आप देखिए कि ये महंगाई मैन मोदी को दिखाया गया और यहाँ पर सब्जियां लेकर के टमाटर की का जो माला पहन करके लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए कि यहाँ पर ये पुलिस जो भी दिखाया जा रहा है, किस तरीके से जवान जो है यहाँ पर अपना राइफल ताने खड़े हुए हैं और इस पर खासकर जो महंगाई को लेकर के, टमाटर और सब्जियां हैं उनको लेकर के। तो आज यहाँ पर जो भी प्रदर्शन हो रहा है इसके बारे में इनसे पूछते हैं। और यहाँ पर एक तरफ देखिए कि यहाँ पर जो प्रदर्शन हो रहा है इसके इस साइड में देखिए कि 144 धारा लगा दी गई है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये धरना अवैध है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये धरना प्रदर्शन इनके करने की अनुमति नहीं है और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है पुलिस के द्वारा भी कही जा रही है। और यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो आए हुए हैं, धनिया देखिए, धनिया लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, धनिया की माला पहन करके। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि तमाम लोग अलग अलग अंदाज में आपको दिख रहे हैं। मेरे को लगता है सारे बीजेपी नेता हवा से जी रहे हैं, पानी से जी रहा है, कोई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि तो ये लोग कोई खाना नहीं खाते हैं। आम गरीब लोग किस तरीके के परेशान हैं उसके बारे में बोलने के लिए उसके लिए कोई सोच नहीं है। आज सिक्योरिटी के साथ ये लोग टमाटर लेके आना पड़ा है, 160 रुपए हो गया है, फिर भी एक शब्द नहीं बोलने को तैयार नहीं है। इसी पे पता चलता है किस लेवल पे ये सरकार गरीब मजदूर को किस तरीके का उनका कमर तोड़ने का काम। तेरे शासन में अपनी जनता को, अपनी सरकार को आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, कहाँ से हो रही है हमारी स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके बाद में सड़कों पे आती थी हमारी कांग्रेस की सरकार में, आज वो कहाँ है? आज टमाटर 130 हो रहा है, 480 रुपए किलो नींबू हो रहा है, 400 कुछ रुपए किलो अदरक हो रही है, 200 से ऊपर आम आदमी क्या खाएगा? दालें भी 200 से ऊपर हो रही है, वो आम आदमी क्या खाएगा? एक बात बताइए, जो हमारा बिलो द पॉवर्टी लाइन है वो क्या खाएगा? बताइए आप। तो क्या लग रहा है कि ये मोदी के राज में ही महंगाई है? जी देखिए, ये मोदी के राज में ही है। अभी प्याज भी इतने उछाल आके चुका है, आपको पता है, प्याज में भी अब टमाटर हो गए, मतलब एक के बाद एक आप एक चीज महंगी करे जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोग सरकार में आप कहते हैं कि महंगाई नहीं है। ये तो जनता से आके पूछिए ना, जनता के बीच में आइए। 15 रुपए लीटर पेट्रोल करने की बात कही जा रही है। पहले करिए, फिर इस बार में उसके बाद बात करते हैं, पहले होने तो दीजिए 15 रुपए लीटर पेट्रोल। सूचित किया जा रहा है बार बार, याद आ रहा है 144 लगी हुई है, कृपया करके कानून का पालन करें और इस जगह खाली कर दे, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। धन्यवाद। एक लिखा हुआ शादियों के सीजन में आप ये सब गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। टमाटर 160 रुपये किलो इन्होंने पूरा रेट लिख करके ले आई हैं। नींबू 400 रुपये किलो, हरी मिर्च 400 रुपये किलो, अदरक 400 रुपये किलो। क्या लग रहा है आपके लिए मुद्दा है महंगाई? क्योंकि लोगों के लिए लग नहीं रहा है कि महंगाई मुद्दा है। देखो, जब 40 रुपये सिलेंडर पर दाम बढ़ते थे या 10 रुपये भी दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी है वो सड़कों पर आ जाती थी। तो आज हम भी बताने हैं कि नींबू कितने रुपए किलो हो गए, नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब पर कितनी महंगाई हो गई है। आज वो कहा है तो हम भी उनको बताना चाहते हैं, जैसे वो कर सकते हैं तो हम भी उनको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो परेशान है। आज हमने 1-1.5 हफ्ता हो गया हमने बिना टमाटर के हम सब्जी खा रहे हैं, तो हमारे अफोर्ड से बाहर है वो चीज़ें। तो उसी तरीके से और भी पुअर फैमिली होती है और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना महंगा टमाटर, इतना महंगा नींबू जो है वो खरीद नहीं सकते। और जबकि ये डेली रूटीन की सब्जी है जो हम नॉर्मली खाएंगे ही खाएंगे, जिनके बिना हमारी शायद सब्जी भी ना बने। तो आज उन्हीं चीज़ों पर मोदी सरकार ने इतना टैक्स बढ़ा दिया, इतनी सारी महंगाई बढ़ा दी है। तो हम भी ये बताने आए हैं कि ये महंगाई कम करो ताकि हम उस चीज़ को हमारी जो आम जनता है, जो पुअर फैमिली है, वो खरीद सके। 2024 में मुद्दा बनेगा क्योंकि मोदी जी जो है जहाँ जाते हैं वहाँ पूरा एकदम बराबर हो जाता है। कहते हैं मोदी जी के नाम पे ही लोग वोट देते हैं। कौन कह रहा है मोदी जी के नाम पर वोट देता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप हर जगह उठाकर देख लीजिए, मोदी सरकार हर जगह से, हर स्टेट से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता भी ये चीज़ समझ चुकी है कि ना तो महंगाई कम हो रही है, ना प्रोटेक्शन मिल रहा है लेडीज़ को, ना ही स्टूडेंट को, बेरोजगारों को जो है वो रोजगार मिल रहा है। तो हर तरीके से जनता त्रस्त है। तो किस बिहार पर हम मोदी को हम वोट दें? कोई भी स्टेट अब नहीं चाहता, कोई भी जनता नहीं चाहती। अब मोदी का जो बोलबाला होना था, वो जितना होना था वो हो चुका। अब आई डोंट थिंक कि वो आगे काम इस तरीके से मोदी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, वो काम करेगी और 2024 में आएगी।
मैम आपको क्या लगता है कि धर्म के नाम पे लोग वोट देते हैं, मोदी के नाम पे वोट देते हैं, महंगाई क्या मुद्दा है? महंगाई तो सर मैं इतना कहना चाहूँगी कि महंगाई ऐसी बढ़ती जा रही है कि लोग खाने के बारे में सोचना तो दूर, सोच भी नहीं सकते खाने के लिए कि हम खा सकते हैं। अगर आमदनी बढ़ रही है उससे 4 गुना महंगाई बढ़ रही है। ये भी तो देखिए ना कि औरत कहाँ जाए, क्या बनाएगी और क्या खाएगी। वो तो है कि आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली है, पैसे वाली फैमिली तो खा रही है, जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो आम आदमी वो क्या खाएंगे, उनके बारे में तो मोदी जी सोच ही नहीं रहे हैं। बस अपना मतलब अपना ही घड़ा भरे जा रहे हैं कि बस अपना दिखना चाहिए जनता का। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जनता कल की मरती हो आज मर जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल बनेगा और बनना भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? अभी क्या लग रहा है 24 में जो लगेगा वो लगेगा। मोदी जी कहते हैं मोदी जी के नाम पे जो वोट पड़ते हैं वो महंगाई वंगाई सब बराबर हो जाता है। सर भाजपा में एक ही चेहरा है, वो है मोदी जी। भाजपा के पास अपना कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी जी है बस। तो अभी मोदी जी नहीं बचा पाएंगे? बचा पाएंगे ये तो कहना मुश्किल है, ये तो कहना मुश्किल है ना। अब वो आगे देखिए क्या करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, यही मेन मुद्दा है जो इस देश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने में सबसे विभाजित करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर इस सरकार ने अभी कड़े कदम नहीं उठाए तो 2024 में ये सरकार बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन जो यूसीसी तमाम चीजें चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम चीजों की बात चल रही है, ये मुद्दा कहीं कहीं दब जा रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, ये तो ध्यान भटकाने का ही काम करती रहती है। ये सरकार का और काम क्या है कि कुछ ना कुछ अजीब तरीके से ये जो जनता के भविष्य के और जनता की भलाई के जो एक्चुअल मुद्दे हैं इनको छोड़ के कहीं ना कहीं दिशा भूल करने की इसकी 2012-13 से ही ये चालू है मुहिम। झूठ बोल के ये 2014 में सरकार में आए और वही झूठ को वो आज तक कंटिन्यू करते आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश की जनता को कुछ भी बोल दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए तो वो झुंझुना उसको लेके बजाती रहेगी। एक हाथ में टमाटर है आपके, एक हाथ में स्मृति ईरानी जी का पोस्टर है, क्या करें? ये एक्चुअली टमाटर नहीं रह गया अभी, ये हमारे देश में सेब का काम कर रहा है। सेब 150 रुपए 200 रुपए किलो मिला करते थे, आज के दाम में ये टमाटर नहीं सेब बन गया है जो 150 रुपए 200 रुपए किलो के आर पार हो गया है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं चटनी जैसी एकदम बेसिक सामग्री टमाटर, हरी धनिया और मिर्ची, उसके दाम अगर आज आसमान छू रहे हैं तो सामान्य व्यक्ति, सामान्य इंसान, हिंदुस्तान का इंसान क्या खाएगा और कैसे जिएगा। महिलाएं भी तो संसद में पहुंच गई हैं, इनका भी तो प्रोग्रेस हुआ है। मैं वही कह रही हूँ, ये महिला के नाम पे कलंक है। जब 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाँ, तब ये बड़ा नाटक करने के लिए महिला सुरक्षा के नाम पे ये चूड़ियाँ भेजा करती थी। आज इतनी बड़ी बड़ी रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये कहाँ कौन से बिल में छुप के बैठ गई है? किसी भी दुर्घटना इसके घटना के ऊपर आज तक इसका एक शब्द आया है? जो ये बेशर्मों के तरह हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है देश की जनता को प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए। बेटियों की इज्जत यहाँ पे सड़कों पे धज्जियों उड़ा के लोग ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री पे गर्व करना चाहिए हमें इस बात पे। हाँ, लेकिन मोदी जी के लिए लोग कहते हैं महंगाई हमारे लिए कुछ नहीं है, मोदी जी को सिर्फ वोट देना है। मैं वही कह रही हूँ ना, वो जो ये लोग कहते हैं वो आके हमारे घर का चूल्हा भी चला जाए, फिर हमें आके दे जाए ना, राशन दे जाए। हाँ, 5 किलो राशन जो जहाँ जहाँ खाली थोड़ी थोड़ी जगह पे अगर बंटता है, उसमें से क्या ये मैसेज पूरे देश में भेज सकते हैं कि आपके पास महंगाई नहीं है? आमदनी तो बढ़ गई बोलते हैं ना। कहाँ आमदनी बढ़ी? जब बेरोजगारी बढ़ी है। किसकी आमदनी बढ़ी है? आपकी बढ़ी है, मेरी तो नहीं बढ़ी है, और मैं तो सच का साथ दूंगी और इसीलिए आज यहाँ पे आई हूँ। तो बेरोजगारी बढ़ी है, कहाँ पे आमदनी बढ़ी है? 2024 में आप देख रहे हैं, उससे पहले मंदिर, राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है, उद्घाटन होगा, और उसके बाद प्रभु श्री राम के लिए हमारे मन में बहुत ही ये है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हम उनको पूछते हैं। लेकिन आज तक कांग्रेस ने कभी भी राम जी के नाम को कमर्शियल नहीं किया, लेकिन भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज करके भगवान श्री राम को भी बदनाम किया। और इसका ही संकेत आप देखिए कि जब 1943 में रामायण बनी थी, वो रामायण आज भी लोग याद करते हैं और उसको पूछते हैं टीवी सेट पे जब भी वो चलती है। लेकिन आज के जमाने में इनकी जो रामायण वर्जन है आदि पुरुष की, वो आप देखो, तो कह रहे पुरानी संस्कृति को है वो फिर से उजागर कर। तो वही मैं कह रही हूँ ना, पुरानी संस्कृति ये थी कि जलेगी तेरे बाप की, ये हमारी संस्कृति थी। ये आज की भी हमारी संस्कृति है क्या?
तो मैं वही आपसे कहना चाह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ गलत सरकार है। हमने 2 बार इनको चुन के जनता ने बहुत बड़ी भूल की है। 2024 में ये भूल फिर से नहीं दोहरानी चाहिए। ये सरकार बिल्कुल भी किसी कीमत पे नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मिर्ची का जो माला है ये मोदी जी के साथ यहाँ पर लगा रखा है इन्होंने। ऐसा करने के पीछे क्या रीजन है, क्या अचानक से क्या हुआ है ऐसा कि आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने लग गए हैं? मोदी जी सोए हुए हैं और हमने मिर्ची इसलिए टांगी हुई है ताकि ये खाएं और थोड़ा नींद से जगे। महंगाई का मैं इन्होंने बोला नहीं है, मिर्ची इसलिए इनके मुंह पे रखी हुई है। ये थोड़ी सी खाएंगे, अभी तक तो मशरूम खाते आए हैं, अब थोड़ी मिर्ची खाएंगे तो थोड़ा सा जलानपन आएगा तो ये उठेंगे, इसलिए हमने ये। नहीं, इनका आप देखते हैं हमेशा ही जगते रहते हैं, चुनाव मोड में रहते हैं हमेशा। देखते होंगे आप हमेशा रैलियों के लिए तैयारियां करते रहते हैं। उद्घाटन भी होने वाला है तमाम रेलवे के, वंदे भारत के, तब ठीक है। ये तो इवेंट मैन है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये तो इवेंट मैन है, तो इवेंट का काम करते हैं। इवेंट मैन है या पिकनिक जाते हैं, विदेशों जाते हैं पिकनिक, इनका काम ही है। इन्हें महंगाई से कोई मतलब थोड़ी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आम जनता को भी तो यही चाहिए, यही सब चाहिए कि दिखावा जो दिख रहा है वही आम जनता को, हमारे हिंदुस्तान की आधी आबादी को उसकी रसोई में खाना चाहिए। और जब उसके घर का कोई आदमी बाहर से कमा के आए और उसको 2 समय की रोटी मिल जाए, आम जनता को ये चाहिए। आम जनता को नरेंद्र मोदी जैसी सरकार नहीं चाहिए जो मशरूम खाती हो, जिनको हिंदुस्तान की जनता का दुख दर्द ना पता हो, जिनको मिर्ची के, धनिए के, टमाटर के रेट ना पता हो, और उसे ऐसी सरकार नहीं चाहिए। लेकिन आम जनता तो वोट तो देती है मोदी जी के नाम पे ना, सिर्फ महंगाई के नाम पे देती है। वोट दी जुमलों को और मोदी को, मोदी के नाम पे वोट दी, जुमलों के नाम पे वोट दी। जो उन्होंने जुमले छोड़े थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब है मोदी सरकार, उस पे वोट दिया। अब आधी आबादी हमारे हिंदुस्तान की ये समझ चुकी है कि ये बंदा हमें बर्बाद करके मानेगा, इसलिए उन्हें 2024 में वोट की चोट से उन्हें जवाब देने का काम करेगी। तो 2024 में वोट की चोट से कैसे जवाब देगी? कौन नेता है ऐसा जिसको जो है चुनेगी जनता? नेता जनता हटाने का काम करेगी। जनता जो नेता को हटाने का काम करेगी, जो करप्शन में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी, जो इनके जो रिश्ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है अडानी से और नरेंद्र मोदी का। करप्शन में लिप्त है, करप्शन में तो लिप्त हैं जितने नेता, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ईडी सीडी और तमाम चीजों की। अभी देख लो आप, जो उस महाराष्ट्र में हो रहा है, अजीत पवार जी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बोला 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है अजीत पवार ने, और 2 दिन के अंदर अंदर अजीत पवार अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के क्लीन कर दिए। अब कहाँ गई ईडी, कहाँ गई सीबीआई? तो ये नरेंद्र मोदी जी के सब जो ये करप्शन सारा जो लिप्त है, वो नरेंद्र मोदी इसमें मेन मुद्दा है। और जनता इस मुद्दे को समझ चुकी है, इस सिस्टम को समझ चुकी है। अब जनता इनको सीट 2024 में वोट की चोट से जवाब देगी। तो ऐसे ही जवाब देगी। महाराष्ट्र में बिखर जाएंगे, मध्य प्रदेश में बिखर जाएंगे, बिहार में बिखर जाएंगे, गठबंधन टूट जाएगा, फिर कैसे? महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने, जो महाराष्ट्र की जनता ने जो वहाँ पे सरकार को मत दिया था, उस मत के साथ विश्वासघात करने का काम किया है लोगों को, पार्टियों को। तो अब ये 40 MLA लेके गया है अजीत पवार, कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे जो 40 MLA पार्टी से गए हैं, तोड़ के गए हैं, छोटे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार लिप्त है और करप्शन में लिप्त है। 2024 में इन्हें जवाब देने का काम जनता करेगी। करप्शन में लिप्त है ये तो आप सिर्फ बोल रहे हैं ना, हवाई हवा में कोई बात नहीं हो रही है। सारी बात जमीन पे है। देश की जनता जानती है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, गरीब आदमी, नौजवान, पढ़ा लिखा, बेरोजगार नौजवान जानता है नरेंद्र मोदी है, हाय हाय हाय, नरेंद्र जानता मोदी है कि नरेंद्र मोदी जी के जो नरेंद्र मोदी जी करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, सब जान चुके हैं। ये धनिया आप अगर कॉमन मैन खरीद नहीं पा रहा है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कहाँ खरीद पा रहा है? 240 रुपए किलो धनिया है सर, 240 रुपए किलो धनिया है, कहाँ खरीद पा रहा है? नरेंद्र मोदी जी को पता है किस पेड़ पे लगता है? तो इससे किसानों को फायदा हो रहा है? किसानों को तो फायदा ही नहीं हो रहा। किसानों से मंदे रेट में ले रहे हैं, उद्योगपति इनको महंगे रेट में बेच रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, अब क्या कुछ हासिल हुआ? स्मृति ईरानी जी जो बोलती थी, क्या बोलने लगेंगी अब आके? हासिल हिंदुस्तान की जनता के लिए लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आधी आबादी के लिए यूथ कांग्रेस ये लड़ाई लड़ रही है, और जब तक लड़ेगी, जब तक इस महंगाई पे लगाम ना लगा दे मोदी सरकार, जब तक महंगाई का मैं मोदी ना मुंह से बोल दे। स्मृति
स्मृति ईरानी जी का पोस्टर भी तो लेके घूम रहे हैं, उनसे क्या चक्कर है? स्मृति ईरानी जी जब हमारे समय में 450 सिलेंडर 500 में हो जाता था, तो सिलेंडर सर पे धर के चूड़ियाँ धर के और वो ना रोडों पे सड़कों पे बैठ जाती थी। आज 1153 रुपये का सिलेंडर है। आज स्मृति ईरानी जी रोड पे उतरती नहीं है। क्यों नहीं उतरती? आज महिलाओं की लड़ाई वो लड़ना भूल गए क्या आज स्मृति ईरानी को? इसलिए हम यहाँ पर करप्शन हटा रहे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो महंगाई को लेकर के प्रदर्शन है वो यहाँ पर अभी दिल्ली में यहाँ पर यूथ कांग्रेस के ऑफिस पर हो रहा था और अभी ये प्रदर्शन खत्म हो गया है। फिलहाल महंगाई जो एक चीज़ है इस पर चर्चा होनी चाहिए, इनका यही कहना, जो कि देश में चर्चा का विषय नहीं है। और दूसरे मुद्दे होते हैं जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं होती है। फिलहाल इन पर चर्चा होनी चाहिए। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।